Good morning to all of you. This is Dr. Neelam from Department of Chemistry, Sri Shankaracharya Mahavidyalaya, Junwani, Bhilai. I am going to deliver my lecture on the topic of Grignard reagent. ग्रिग्नॉड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है। तो सबसे पहले मैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या है ये बताऊंगी। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड वह कंपाउंड होता है जिसमें मेटल डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़ा होता है बॉन्डिंग के थ्रू। कार्बन के अलावा अगर मेटल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से जुड़ा होगा तो यह ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं कहलाता है। सिर्फ मेटल को डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए तभी वह ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए RMgX, यही हमारा ग्रिग्नॉड रिएजेंट होता है। R होता है एल्काइल ग्रुप जैसे CH3, C2H5 समथिंग, जिसमें कार्बन डायरेक्ट मेटल मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यह ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। यहाँ पे R2CuLi यह एक गिलमान रिएजेंट होता है। यह भी कार्बन कॉपर के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। R2Zn यहाँ पे कार्बन जिंक के साथ अटैच्ड है। यहाँ पे कार्बन RNA में कार्बन और सोडियम के बीच में, मेटल के बीच में बॉन्डिंग है। यहाँ पे RLi तो कार्बन और लिथियम के बीच में बॉन्डिंग है। तो इस प्रकार ये सारे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होते हैं। नाउ ग्रिग्नॉड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है RMgX, मतलब एल्काइल ग्रुप, मतलब कार्बन डायरेक्ट मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ होगा और मैग्नीशियम से हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। हैलोजन में हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जाता है। लेकिन ग्रिग्नॉड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हमारा फ्लोरीन फॉर्म नहीं करता है। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड मतलब बोल सकते हैं कि जब कार्बन मेटल के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसमें 3 टाइप के बॉन्डिंग होती है। अगर कार्बन सोडियम लिथियम के साथ जुड़ा होगा तो यहाँ आयनिक बॉन्डिंग होती है। अगर कार्बन मैग्नीशियम के साथ जुड़ा है तो यहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्योंकि हैलोजन भी प्रेजेंट है। तो हैलोजन यहाँ पे मैग्नीशियम का पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और एल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ पर कार्बन कॉपर के साथ जुड़ा होगा वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे कोवेलेंट बॉन्ड से आयनिक बॉन्ड की ओर जाएंगे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाता है, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उसकी बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ती जाती है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नॉड रिएजेंट। जब हम एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तब RMgX ग्रिग्नॉड रिएजेंट हमको ऑब्टेन होता है। अब हम ईथर मीडियम ही क्यों यूज़ करते हैं? ईथर मीडियम में कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है। यह ईथरी मीडियम में स्टेबल होता है। इस कारण से हम RMg ग्रिग्नॉड रिएजेंट को ईथरी मीडियम में बनाते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू हैलोजन। यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड है तो हम एल्काइल हैलाइड कैसा हैलाइड लेना चाहेंगे जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ही फास्ट होती है। रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है हैलोजन का। आयोडीन, जब एल्काइल आयोडाइड होता है तो उसका बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आयोडीन का एटम बहुत बड़ा साइज का होता है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन के। इस कारण इसको ईजिली ब्रेक हो जाता है। इस कारण इसकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होती है। उसके बाद एल्काइल ब्रोमाइड, देन एल्काइल क्लोराइड। यहाँ पे हम RMgX, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ग्रुप में हम मोस्टली ब्रोमीन को लेते हैं, और एल्काइल फ्लोराइड ग्रिग्नॉड रिएजेंट फॉर्म नहीं करता है। इसके लिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ना कुछ एग्जांपल हैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट के। सैचुरेटेड एलिफैटिक ग्रिग्नॉड रिएजेंट। सैचुरेटेड एलिफैटिक ग्रिग्नॉड रिएजेंट वो होता है जिसमें कार्बन के बीच में, कार्बन मैग्नीशियम या किसी के भी बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जैसे कि देख लीजिए मेथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड।
यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं। अनसैचुरेटेड एलिफैटिक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उसे हम अनसैचुरेटेड एलिफैटिक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कहते हैं। जैसे एलाइलिक मैग्नीशियम हैलाइड है, यहाँ पे देख लीजिए नीचे में एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ MgX है, तो यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड एलिफैटिक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। नाउ एलिसाइक्लिक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, जिसमें एरोमेटिसिटी प्रेजेंट नहीं होता है और साथ में MgX जुड़ा हुआ है, तो यह साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम हैलाइड है, जिसे हम एलिसाइक्लिक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के अंतर्गत रखते हैं। एरोमेटिक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जिसमें ऐसा ग्रुप जिसमें एरोमेटिसिटी प्रेजेंट होता है। एरोमेटिसिटी क्या है? जिसमें हकल्स रूल फॉलो करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल फॉलो करता है, वह एरोमेटिसिटी कहलाता है। तो एरोमेटिक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में हम फेनाइल मैग्नीशियम हैलाइड है, बेंजाइल मैग्नीशियम हैलाइड है और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। Now chemical reaction of Grignard reagent. First of all, synthesis of other organometallic compound. अब हम यह देखेंगे कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम जिनसे करा रहे हैं उनसे हमको क्या चीज़ मिल रहा है। अब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम अगर किसी मेटल हैलाइड से करा रहे हैं तो हमको दूसरे अगर हमारे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं RMgX के साथ रिएक्शन ZnCl2 से कराते हैं तो हमको R2Zn मिल रहा है। HgCl2 से करा रहे हैं तो R2Hg मिल रहा है। SnCl4 से करा रहे हैं तो R4Sn मिल रहा है। PbCl4 से करा रहे हैं तो R4Pb मिल रहा है। एंड कैडमियम क्लोराइड से करा रहे हैं तो R2 कैडमियम मिल रहा है। अब रिएक्शन देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें रिएक्शन विद एसिडिक हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग कंपाउंड। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएंगे जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अभी मैं बताई थी कि हम वाटर एक्वस मीडियम में हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट फॉर्म क्यों नहीं करते, क्योंकि वह एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है, इस कारण हम यह रिएक्शन नहीं करते हैं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन नहीं कराते हैं इनका। जब इनका रिएक्शन ऐसे जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट किसी एसिडिक हाइड्रोजन ऐसा कंपाउंड जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्शन करता है तो अब इसे हम जेरी-विटनॉफ मेथड के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसका, और यहाँ पर वो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके एल्केन फॉर्म करता है और Mg के साथ जो कंपाउंड होता है वह जुड़ जाता है। जैसा कि देख लीजिए RMgX है, यहाँ पे अल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इनका रिएक्शन हम बहुत सारे अलग अलग रिएजेंट से कराते हैं और सारे में हमको एल्केन फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए ऐसा कौन कौन सा कंपाउंड है जो एक्टिव हाइड्रोजन रखते हैं। वाटर है, अल्कोहल है, हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन हैलाइड है, H2S है, अमीन है, अमोनिया है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एक्सेट्रा। बहुत सारे कंपाउंड है जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और वह एल्केन फॉर्म करता है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ। नाउ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में को जब हम ब्रेक करेंगे तो R- और MgX+ के फॉर्म में ब्रेक होता है, जिससे यहाँ पे एल्काइल ग्रुप में अब नेगेटिव चार्ज है तो वह एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल किसी भी ऐसे सेंटर पे अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी वाले सेंटर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट होता है, जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड एग्जांपल में देख लीजिए। जब R- यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव और कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो जो R- है न्यूक्लियोफाइल, वह कार्बन सेंटर पे अटैक करता है और जुड़ जाता है, और जब इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्कोहल फॉर्म हो जाता है, हाइड्रोजन दे देता है। जैसा कि आप देख लीजिए
फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन E3 मीडियम में RMGX से कराते हैं तो हमको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। जब एसिटिक एसिड एल्डिहाइड से कराते हैं तो हमको सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, और कीटोन से जब कराते हैं रिएक्शन तब हमको टर्सरी अल्कोहल मिलता है। नाउ रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन, वो भी ड्राई आइस कहते हैं जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इनका रिएक्शन जब RMGX से कराते हैं E3 मीडियम में तो हमको एल्किनोइक एसिड मिलता है, और जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्केन सल्फिनिक एसिड मिलता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तब एल्केन सल्फोनिक एसिड मिलता है। Now reaction with nitriles and imines। जब RMGX का रिएक्शन एल्काइल साइनाइड से कराते हैं जिसको हम नाइट्राइल भी कहते हैं, तब हमको कीटोन मिलता है, साथ में अमोनिया प्राप्त होता है, और जब इनका हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है, साथ में अमोनिया। थैंक यू।